हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कृषि यंत्र। तो आज हम लोग इस पाठ से प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, प्रश्न पहला है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। तो देखिए, क नंबर ऑप्शन दिया है हल, ख नंबर दिया है खुरपी, ग नंबर दिया है थ्रेसर और घ नंबर दिया है उपरोक्त में सभी। तो इसका सही हो जाएगा क नंबर, हल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। भूमि की जुताई से होता है। तो क नंबर ऑप्शन दिया है कि भौतिक दशा में सुधार, ख नंबर दिया है रासायनिक दशा में सुधार, ग नंबर दिया है पानी भरता है और घ नंबर दिया है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही है क नंबर, भौतिक दशा में सुधार। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। भू परिष्करण प्रकार का होता है। तो इसका है ऑप्शन क नंबर 1 प्रकार, ख नंबर है 2 प्रकार, ग नंबर है 3 प्रकार और घ नंबर है 4 प्रकार। तो इसका सही है ख नंबर, 2 प्रकार। भू परिष्करण 2 प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। मेस्टन हल बना होता है। तो देखिए, क नंबर है लकड़ी का, ख नंबर है लोहे का, ग नंबर है प्लास्टिक का और घ नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसका सही है ख नंबर, लोहे का। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए दोस्तों, चलिए प्रश्न देखते हैं पहला क नंबर। मेस्टन हल भू परिष्करण का यंत्र है। तो देखिए, रिक्त स्थान पे भरेंगे प्राथमिक। ख नंबर है खेतों में खरपतवार निकालना, भू परिष्करण कहलाता है, भू परिष्करण है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे द्वितीयक। ग नंबर है भुट्टे से दाना निकालने की मशीन का नाम है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे मेज कॉर्न सेलर। घ नंबर प्रश्न है अधिकतर कल्टीवेटर में फाल होते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 3 से 5। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का नंबर। कल्टीवेटर का प्रयोग भूमि की तैयारी के यंत्र के रूप में किया जाता है। सही है। ख नंबर है हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य खेत को भुरभुरा करना है। सही है। ग नंबर है कल्टीवेटर में 3 से 5 फाल होते हैं। सही है। घ नंबर है तवीदार हल मिट्टी को काटने एवं पलटने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये गलत है। प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। मोल्ड बोर्ड हल का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर देखते हैं। यह हल कूड़ खोदने, मिट्टी को पलटने व भुरभुरी बनाने तथा खरपतवार को दबाने का कार्य करता है। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। हैरो को मुख्य कार्य क्या है। तो इसका उत्तर देखते हैं। हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य जमीन को भुरभुरा करना तथा भूमि की नमी को सुरक्षित रखना है। इसका प्रयोग बुआई के तुरंत पहले किया जाता है, जिससे बीज बोते समय खेत में खरपतवार न रहे। प्रश्न है 6 नंबर। हार्वेस्टर क्या है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। यह खड़ी फसल को काटने, मुड़ाई करने और साथ ही सफाई करने के काम आता है। इससे मुख्यतः गेहूं की कटाई और मड़ाई का काम लिया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न 7 नंबर।
खुरपी का क्या कार्य है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। खुरपी से खेत की निराई गुड़ाई व खरपतवार निकालने का काम किया जाता है। यह हाथ से चलाई जाती है। इससे घास खोदने का कार्य भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। हंसिया कितने प्रकार का होता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हंसिया 2 प्रकार का होता है, साधारण हंसिया तथा दांतेदार हंसिया। साधारण हंसिया बिना दांत का होता है। ब्लेड के भीतर तेज धार होता है जो कटाई का कार्य करती है। दांतेदार हंसिया में लेड से भीतरी हिस्से में घने दांत बने रहते हैं जो फसल को शीघ्र काटने में सहायक होते हैं। प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। हल कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है हल निम्न प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं हलों के प्रकार। देसी हल, मिट्टी पलटने वाले हल, अ नंबर है मेस्टन हल, ब नंबर है शाबाश हल, तवेदार हल, कल्टीवेटर और हैरो। ठीक है, आगे देखते हैं। हैरो में है अ नंबर में कमानीदार हैरो व तावेदार, और ब नंबर है ब्लेड हैरो। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 नंबर है मिट्टी पलट हल कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है मिट्टी पलटने वाले हल मेस्टन हल, वाह हल तथा शाबाश हल। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 11 नंबर। पैडी थ्रेशर का चित्र बनाइए। तो देख सकते हैं आप लोग, ये थ्रेशर है जो हमारे गांव घरों में आसानी से देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको इस चित्र में दिखा दिया, देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 12 नंबर है हैरो कितने प्रकार के होते हैं? वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ए नंबर में है हैरो बैलों द्वारा चालित हैरो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। अ नंबर है कमानीदार हैरो, ब नंबर है तवेदार हैरो, स नंबर है ब्लेड हैरो या बखर। ठीक है, अगला बी नंबर है ट्रैक्टर चालित हैरो निम्न प्रकार के होते हैं। अ नंबर है सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, ब नंबर है डबल एक्शन डिस्क हैरो, और स नंबर है ऑफसेट डिस्क हैरो। चलिए इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, सिंगल एक्शन हैरो को अधिक बार चलाने से जमीन ऊंची नीची हो जाती है, अतः इसका प्रयोग बहुत कम होता है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला हैरो डबल एक्शन हैरो डेक्स हैरो है। इस हैरो से खेत ऊंचा नीचा नहीं होता। ऑफ डिस्क हैरो का उपयोग फलदार वृक्षों के आसपास जुताई करने में होता है। ठीक है, इन तीनों का वर्णन देख लिए। प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। भूमि की जुताई हेतु प्रयुक्त होने वाले बैल चालित यंत्रों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है भूमि की जुताई हेतु प्रयुक्त होने वाले बैल चालित यंत्रों के नाम निम्न है। आइए उन नामों को देखते हैं। पहला है सुधारा हुआ देसी हल, मिट्टी पलटने वाले हल, तवेदार हल, कल्टीवेटर हल, हैरो। ठीक है, 5 है प्रकार। प्रश्न 14 नंबर देखते हैं। मेस्टन हल का संचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, मेस्टन हल हल्का और छोटा होता है। यह मिट्टी को गहरी जुताई करता है और मिट्टी पलटने का कार्य भी करता है। इसमें मिट्टी पलटने वाला भाग बड़ा होता है जिसे मोल्ड बोर्ड कहते हैं। इसके केंद्र की चौड़ाई व गहराई 12.5 सेमी होती है।
इस हल का भार 15 किग्रा होता है। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि संचित्र वर्णन कीजिए, तो मैंने वर्णन कर दिया है। आप चित्र स्वयं से बनाएंगे, ठीक है, अपने किताब से देखकर। आइए देखते हैं प्रश्न 15 नंबर। शाबाश हल मेस्टन हल से किस प्रकार भिन्न है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। शाबाश हल मेस्टन हल से निम्न प्रकार भिन्न है। तो आइए देखते हैं मेस्टन हल और शाबाश हल में भिन्नता। मेस्टन हल में क्या होता है कि मेस्टन हल हल्का व छोटा होता है, जबकि शाबाश हल अपेक्षाकृत भारी होता है। मेस्टन हल का कुल भार 15 किग्रा और सिंचाओ 80 से 90 किग्रा होता है, जबकि शाबाश हल का भार 16 किग्रा और सिंचाओ 90 से 100 किग्रा होता है। ठीक है, यही इन दोनों में भिन्नता है। अगला देखते हैं प्रश्न 16 नंबर। कटाई के प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं? फसल कटाई में इनका क्या महत्व है? तो आइए देखते हैं कटाई के प्रमुख यंत्रों के नाम। ठीक है, कटाई के प्रमुख यंत्र निम्नलिखित है। जैसे पहला है साधारण हंसिया, दूसरा है दांतेदार हंसिया और तीसरा है हार्वेस्टर। तो चलिए देखते हैं साधारण हंसिया के बारे में, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि इनके महत्व को भी बताना है। तो साधारण हंसिया के ब्लेड में दांत नहीं होते हैं। ब्लेड के भीतर की ओर तेज धार होता है जो फसल को काटने में सहायक होते हैं। दूसरा है दांतेदार हंसिया। दांतेदार हंसिया के ब्लेड में घने दांत होते हैं जो फसल को शीघ्र काटने में सहायक होते हैं। अगला है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर खड़ी फसल को काटने, मड़ाई करने और साथ ही सफाई करने में काम आता है। प्रश्न 17 नंबर देखते हैं। डिबलर और हैरो में क्या अंतर है? इसका कृषि में महत्व बताइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हैरो जुताई का यंत्र है, जबकि डिबलर बुआई का यंत्र है। ठीक है, हैरो जो है वो जुताई का यंत्र है, लेकिन डिबलर जो है वो बुआई का यंत्र है। आइए देखते हैं डिबलर तथा हैरो का कृषि में महत्व। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हैरो। हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य जमीन को भुरभुरा बनाना तथा भूमि को नमी को सुरक्षित रखना है। इसका प्रयोग बुआई से तुरंत पहले किया जाता है, जिससे बीज बोते समय खरपतवार न रहें। देखते हैं डिबलर। डिबलर खेत में छिद्र बनाते हैं और छिद्रों में बीज डाला जाता है। इस यंत्र का प्रयोग सब्जियों या ऐसी फसलों के लिए किया जाता है जहां पौधे को उचित दूरी पर रखना होता है। प्रश्न है 18 नंबर। ठीक है, शक्ति चालित मड़ाई यंत्र थ्रेसर का संचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं इसका वर्णन। ठीक है, इसका उत्तर है शक्ति चालित मड़ाई यंत्र थ्रेसर। यह यंत्र विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर, ट्रैक्टर या डीजल इंजन से चलता है। यह यंत्र द्वारा मड़ाई, ओसाई और सफाई का काम एक साथ किया जाता है। इसका प्रचलित नाम थ्रेसर है। चित्र बोला है संचित्र वर्णन, तो वर्णन कर दिए। अब आप चित्र देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से इस चित्र को देखिए। इसे थ्रेसर भी कहते हैं। प्रश्न 19 नंबर देखते हैं। स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के किताब में ऐसे दिया होगा। ठीक है, मैं यहाँ मिलान करके आपको बताती हूँ। स्तंभ क में दिया होगा देसी हल, इसको आप लोग मिला देंगे जुताई के लिए। स्तंभ क में दिया होगा मेस्टन हल, इसको आप लोग मिला देंगे मिट्टी पलटने के लिए। स्तंभ क में दिया होगा तवेदार हल,
इसको आप लोग मिला देंगे उथली जुताई हेतु। स्तंभ क में दिया होगा सीड ड्रिल, इसको आप लोग मिला देंगे बुआई हेतु। स्तंभ क में दिया होगा हार्वेस्टर, इसको आप लोग मिला देंगे मड़ाई एवं कटाई हेतु। अगला है स्तंभ क में दिया होगा कार्न सेलर, इसको आप लोग मिला देंगे भुट्टे से दाना निकालने हेतु। प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित वर्ग पहेली में संकेतों के अनुसार शब्द पूरा कीजिए। तो आप लोगों के किताब में केवल ऐसे दिया होगा, इस प्रश्न ऐसे दिया होगा, ठीक है, और वर्ग पहेली नीचे दिया होगा। तो आप वर्ग पहेली को ठीक से देख लीजिए, ठीक है। और प्रश्न में यहाँ दिया गया है कि ऊपर से नीचे, ठीक है, तो 6 नंबर तक ऊपर से नीचे हम लोगों को मिलाएंगे तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जैसे प्रश्न दिया है कि बुआई का यंत्र, ठीक है, तो बोला है ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे का मतलब होता है कि ऐसे, ठीक है। तो देखिए ऊपर से नीचे, तो देखिए पहले का आंसर हम लोग कर देंगे डिबलर, ठीक है, पहले का कर देंगे डिबलर। ऊपर से नीचे मिलाना है, हमारे सारे उत्तर ऊपर से नीचे मिलेंगे लेकिन 6 नंबर तक। और 7 नंबर में दिया है कि बाएं से दाएं, तो 7 नंबर में बाएं से दाएं प्रश्न है कि बैठकर निराई करने का उपकरण। तो देखिए बाएं से दाएं, बाएं से दाएं को देखेंगे, फिर उसके बाद इसको मिला देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया होगा कि बुआई का यंत्र डिबलर, ठीक है, आप उस वर्ग पहेली में देखकर मिलाएंगे। दूसरा है फसल काटने का साधारण उपकरण हंसिया, ये भी आपको दिया होगा, उसमें आपको मिलाना है और लिखना है। अगला है 3 नंबर निराई गुड़ाई तथा मिट्टी भुरभुरी करने वाला यंत्र कल्टीवेटर। अगला देखते हैं जुताई करने का यंत्र शाबाश। अगला है 5 नंबर पथरीली तथा घासों में जुताई का यंत्र तवेदार, ठीक है। 6 नंबर है मिट्टी पलट हल का नाम, तो इसको आप लोग देखिए दिया होगा वर्ग पहेली में मेस्टन, उसमें, ठीक है। अगला देखते हैं बाएं से दाएं में। बाएं से दाएं में 7 नंबर प्रश्न दिया होगा कि बैठकर निराई करने का उपकरण, तो आप लोग इसमें से मिलाकर वर्ग पहेली में से देखेंगे तो मिलाएंगे, उसमें खुरपी लिखा होगा। अगला है 8 नंबर मड़ाई का यंत्र, इसको वो भी दिया होगा वर्ग पहेली में थ्रेसर। अगला है 9 नंबर खड़ी फसल काटने का यंत्र, तो आप लोग इसको देखेंगे तो लिखा होगा हार्वेस्टर, ठीक है। तो आप वर्ग पहेली में देखकर मिलाइएगा और सही सही उत्तर को लिखिएगा। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।